3 दिन में आप अच्छे से मशीन चलाना सीख जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई उसमें तीली फंस गई है इसलिए मशीन रुक गई है, क्योंकि कोई भी टूटी फूटी कटी पटी तीली आती है तो मशीन ऑटो कट मोड में चला जाता है। किस तरह से पिस्टन को चेंज करते हैं, चेक करते हैं, रॉकेट डाई की सेटिंग कैसे होती है, कैसे चेक करते हैं कि रॉकेट घिसा है कि आपकी मशीन का अगर ब्रेकडाउन इन केस कभी होता है तो जैसे 1 ईयर के अंदर तो वारंटी होती है, तो इसमें आपका एक्सचेंज कर देंगे, पूरी मशीन ही एक्सचेंज कर देते हैं वो लोग वारंटी के अंडर पीरियड में। तो आपको 200 स्क्वायर फीट में आप 3 मशीन बहुत अच्छे से रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। इस इंडस्ट्री में 5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 80% महिलाएं हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम बिजनेस हिंदी में। मैं हूं आपकी होस्ट किरण। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अगरबत्ती का मार्केट इंडिया में ग्रो कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अगरबत्ती का मार्केट 2024 में USD 1234 मिलियन था। वहीं अब 2034 तक ये उम्मीद की जा रही है कि ये आंकड़े 1915 मिलियन USD तक पहुंच सकता है, वो भी 5.89% के CAGR के साथ। और एक चीज आपको और बता दूं, अगरबत्ती मेकिंग मशीन के एडवांसमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा फास्ट कर दिया है। इस तरह की ऑटोमेटिक मशीन से स्पीड और क्वालिटी दोनों में काफी इंप्रूवमेंट देखा गया है, जो बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, एक चीज़ और, जिस तरह से हमारे देश में लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से इस तरीके के जो बिजनेस है वो भी ग्रो हो रहे हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि 100 से ज़्यादा देशों में हमारी अगरबत्तियाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं। इन मशीन के थ्रू आप डिफरेंट साइज़ की अगरबत्ती बना सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी, वो भी हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अगर इंस्टॉलेशन की हम लोग बात करते हैं तो मशीन एक वुडन पेटी में आती है। उसके बाद किसी के पास किसी भी प्लांट में पहुंचता है तो वो अपने आप इंस्टॉल नहीं कर सकता। ये कोई फ्रिज नहीं है कि आपने पेटी से निकाला और प्लग इन कर दिया। मशीन को इंस्टॉल करने के लिए उसमें प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए। मशीन को अच्छे से सेट करना पड़ेगा। उसका जो रॉकेट होता है, उसकी डाई होती है, उसकी होल्डर होता है, उसको प्रॉपरली सेट करके उसको प्लग इन करके उसमें प्रॉपर मसाला डाल के सेट किया जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इंजीनियर्स रखे हैं जो कि अलग अलग प्लांट्स में जाके उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली मशीन को इंस्टॉल करते हैं निकाल के पेटी से। उसके बाद 3 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। किसी भी प्लांट में जाके आपको 3 दिन रेगुलर ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके यहाँ आपके पास बस उनके रुकने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। आपसे वो कोई और चार्जेस नहीं लेंगे और बाकी 3 दिन में आप अच्छे से मशीन चलाना सीख जाएंगे, क्योंकि 3 दिन का वक्त ज़रूरी होता है किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए। अगर मशीन में ब्रेकडाउन आता है तो पहले तो आप कुछ इनिशियल चेकअप्स करिए कि प्रॉपर लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं, ड्राइव में लाइट आ रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई उसमें तीली फंस गई है इसलिए मशीन रुक गई है, क्योंकि कोई भी टूटी फूटी कटी पटी तीली आती है तो मशीन ऑटो कट मोड में चला जाता है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मशीन रुक गई, लेकिन अगर आप उस तीली को निकाल के दूसरी तीली लगा देते हैं, मशीन ऑटोमेटिकली चलने लगता है। दूसरा, आप ये देखिए हॉपर में मसाला है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हॉपर में मसाला खत्म हो गया है, क्योंकि हॉपर में मसाला अगर खत्म हो जाएगा तो भी मशीन रुक जाएगी। फिर उसके बाद आप अगर फिर भी मशीन रुक रही है तो देखिए उसका पिस्टन जाम तो नहीं हो गया। इनिशियली जो ट्रेनिंग देने आएगा बंदा, वो आपको सारी चीज़ें सिखा देगा, किस तरह से पिस्टन को चेंज करते हैं, चेक करते हैं, रॉकेट डाई की सेटिंग कैसे होती है, कैसे चेक करते हैं कि रॉकेट घिसा है कि नहीं। क्योंकि अगर रॉकेट घिस जाएगा तो क्या होगा, उसमें से अगरबत्ती जो है पीछे फट के निकलेगी, और अगर डाई घिस जाएगा तो अगरबत्ती मोटी निकलेगी। और मोटी अगरबत्ती अगर निकलना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, आपकी अगरबत्ती की काउंटिंग कम हो जाएगी। तो जिस भी सप्लायर को आप देंगे माल, वो ये कहेंगे कि अगरबत्ती की काउंटिंग कम है, तो आपको तुरंत ही आपको डाई चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करिए, प्लांट में डेली रिपीटेड चेकअप्स करते रहिए। मतलब आप डेली अगरबत्ती आपने बनाई, उसको सुखाया,
उसके बाद तुरंत आप उसकी काउंटिंग चेक करिए कि 50 ग्राम्स में कितनी अगरबत्ती चढ़ रही है। अब हम 1 केजी पूरा तो चेक नहीं कर सकते, उसके लिए आप 50 अगरबत्ती काउंट कर लीजिए और 50 ग्राम्स उसमें तौल लीजिए। उसमें देख लीजिए कि 50 ग्राम अगरबत्ती 50 से ऊपर है कि नहीं। अगर ऊपर है तो इसका मतलब हमारी अगरबत्ती की 1000 प्लस की काउंटिंग में है। 200 स्क्वायर फीट का एरिया जो है इनफ होता है। आप आराम से 4 से 5 मशीन उसमें लगा सकते हैं और सारी मशीनें प्रॉपरली वर्क करेंगी। अलग अलग लोग अपने अलग अलग मशीन्स पे ऑपरेट करेंगे। उसमें आप रॉ मटेरियल भी स्टोरेज कर सकते हैं और फिनिश्ड गुड स्टोरेज भी कर सकते हैं। रॉ मटेरियल में आपका मसाला तीली होता है, वो आप एक जगह स्टोर करिए। उसके बाद आप जो अगरबत्ती बना रहे हैं उसको ड्रायर में या अगरबत्ती स्टैंड में सुखा के उसको पैकिंग कर लीजिए। तो 200 स्क्वायर फीट का एरिया इनफ है आपका अगरबत्ती का प्रोडक्शन। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप अगरबत्ती का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपको अगरबत्ती का बिजनेस शुरू करना है, तो तुरंत फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हमारे मेंटोर हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि किस तरह आप अगरबत्ती का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मशीन इंस्टॉल कराने में हमको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हम जहाँ से मशीन खरीदते हैं वहाँ से वो टेक्नीशियन खुद ही भेजते हैं और एक मैनुअल बुकलेट भी होती है और वो आता है टेक्नीशियन हमको मतलब इंस्टॉल करके सारी चीज़ें देता है। सारे मशीन का सेटअप करेगा, सब इंस्टॉल करेगा। उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं इंस्टॉल करने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। वो इंस्टॉल करके दे देता है और कुछ चीज़ें बता भी देता है। जो चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो वो हमको बताता है कि ये इसको ऐसे चेंज करना है। जैसे डाई वगैरह है, ये सब चीज़ें हम लोग खुद चेंज करते हैं तो वो टेक्नीशियन आता है खुद ही बताता है। मशीन लगवाने इंस्टॉलेशन कराने में फ़र्स्ट टाइम तो जैसे आपने मशीन ख़रीदी, उसने इंस्टॉल किया तो उसमें हमें किसी भी तरह का कोई चार्ज वगैरह नहीं देता। और जहाँ से मशीन हम ख़रीदते हैं लगभग 1 साल की वारंटी होती है। उसमें वारंटी होती है तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, टूटता है, फूटता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेक्नीशियन वो खुद भेजते हैं, वो आके खुद ही सही कर देता है। तो इस तरह की मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 1 साल के बाद अगर आपका मतलब कुछ टूटता फूटता है तो आप जैसे जैसे डाई वगैरह टूट गई, कई चीज़ें होती हैं, कोई तार वगैरह नीचे मशीन में निकल गया, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है 1 साल के बाद, तो आप इंजीनियर को उनको फ़ोन करते हैं, वो आता है बंदा सही कर देता है। जब अपने थोड़ा बहुत चार्ज होता है, जैसे लोकल का बंदा है तो वो कम चार्ज लेता है, बाहर का बंदे को बुलाते हैं। हम लोग सब कांटेक्ट में रहते हैं इंजीनियर्स वगैरह के। तो जैसे पहले तो कोशिश करते हैं कि फ़ोन से ही अगर वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, फ़ोन से उसको बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो वो बताता है ऐसे ऐसे करिए, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर उससे नहीं होती तो वो बंदा आता है, थोड़ा सा चार्ज लेता है अपने, उससे चार्जेबल थोड़ा सा होता है 1000 के करीब, 500 रुपये के करीब, जैसी प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से वो चार्ज लेता है और मशीन सही कर देता है। वो आपकी मशीन का अगर ब्रेकडाउन इन केस कभी होता है तो जैसे 1 ईयर के अंदर तो वारंटी होती है तो इसमें आपका एक्सचेंज कर देंगे, पूरी मशीन ही एक्सचेंज कर देते हैं वो लोग वारंटी के अंडर पीरियड में। अगर वारंटी ख़त्म हो जाती है 1 साल के बाद होती है तो ऐसे मतलब ऐसा टूटने फूटने का छोटे मोटे कंपोनेंट टूटते फूटते हैं, बट ऐसे बड़ी चीज़ों में इतना नुकसान नहीं होता है और सारी चीज़ें पार्ट में मिलती हैं, आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाती हैं, तो उसको दोबारा से इंस्टॉल किया जा सकता है। हर चीज़, हर पार्ट आपको छोटी छोटी अलग अलग भी अवेलेबल हो जाएंगी, ऐसा टूटने का उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कुछ मतलब ब्रेकडाउन होता है मशीन तो सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या मतलब हुआ है, क्योंकि जब इंस्टॉल करने आता है तो कुछ चीज़ें हम लोग भी देखते हैं, वॉच करते हैं कि क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने आप खुद ही हैंडल कर लेते हैं। अगर वो चीज़ हमसे हैंडल नहीं हो रही है तो मैंने कॉल किया बंदे के पास, वो बंदा बताता है हमको कि ऐसे ऐसे आप करिए। अगर नहीं होता है तो वो आते हैं, खुद से सही करते हैं, जो चीज़ें लगती हैं, जो चीज़ ख़राब हुई उसके बारे में बताता है, ये चीज़ ब्रेक डाउन हो गई है, ये चीज़ नहीं है, तो वो चेंज हो जाती है, ईज़िली दूसरा लगा देता है, वो इंस्टॉल ठीक से ही कर देता है। 200 स्क्वायर फीट के एरिया पे अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस तो उसमें लगभग आप 3 मशीन रख सकते हैं, क्योंकि आपको मशीन भी रखनी है और रॉ मटेरियल वगैरह भी रखना है।
तो एक कमरे में 3 मशीन आप थोड़ा अरेंज मतलब अच्छे ढंग से रखेंगे आगे पीछे रख के, तो मतलब छोटी सी जगह में भी आप 3 मशीन अच्छे से रख सकते हैं। एक साइड आपने मशीनें रख ली और एक साइड आपने रॉ मटेरियल रख लिया, तैयार किया हुआ मटेरियल रख लिया, तो आपको 200 स्क्वायर फीट में आप 3 मशीन बहुत अच्छे से रख सकते हैं। इसमें ईज़िली रखा जा सकता है और दिक्कत भी नहीं होती। आगे पीछे रख के आप रखेंगे मशीनें, एक बंदा इधर साइड बैठा है, एक साइड इधर साइड बैठा है, तो इसमें क्या है जगह आपकी जो है कवर ज़्यादा नहीं होती है। और एक साइड आपने रॉ मटेरियल रख लिया और छोटे स्तर पे ही है आपका, तो आप जैसे छोटे स्तर पे है तो चलने वगैरह की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप इजीली थोड़ा सा छोटे वगैरह चलने वगैरह आते हैं, हैंड वाले जो हम लोग ईज़िली अपने घर पे यूज़ करते हैं, उससे आप चाल लीजिए। छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे जब करते हैं तो ज़्यादा चलना पड़ता है, तो हमको मतलब मशीन चलना चाहिए होता है। ऐसे छोटे पे कर सकते हैं। एक कमरे में आप 3 मशीनें लगा सकते हैं, रॉ मटेरियल भी रख सकते हैं और आपका बना हुआ मटेरियल भी रख सकते हैं। 200 स्क्वायर फीट आपके लिए 3 मशीन के लिए सही है। तो कैसा लगा आपको ये सुनकर? एक्चुअली हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर छोटे बड़े बिजनेस को कवर करें, और एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और साथ ही इसकी डिमांड ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।